हाय करूं, हाय। वेद कहता है कि जिसके हृदय में सत्य होता है उसकी जीवा पे अमृत होता है, और वो ऐसा नहीं मानता है कि इतना ही मेरा है, ये ही मैं हूं। सब हमारे, हम सभी के फासले उसके मिट जाते हैं। वास्तव में भगवान ही अपने हैं, शरीर अपना नहीं। शरीर अपना नहीं तो मकान थोड़ी भेड़ा हालेगा। शरीर नहीं हाले तो मकान की कर हाले। पण भगवान अपने रे छोड़े नहीं ने, आप भगवान ने छोड़ सका नहीं। जिसको छोड़ नहीं सकते उसका पता नहीं, और जो रख नहीं सकते उसका उसके पीछे सारी जिंदगी खपा रहे हैं। हम बोलते हैं हम बुद्धिमान है। जिसको रख नहीं सकते उसके पीछे सारी जिंदगी खपा रहे हैं, और जिसको छोड़ नहीं सकते उस प्यारे को जानते नहीं। इसलिए दुखी दुख है। धनी भी दुखी, निर्धन भी दुखी, सेठ भी दुखी, नौकर भी दुखी, ऑफिसर भी दुखी, और नेता भी दुखी, जनता भी दुखी। नानक दुखिया सब संसार हो। जहाँ दुख है उसी में सुख ढूंढने जा रहे हैं। कोयले की खान में सफेदी खोज रहे हैं। जयराम जी के इस संसार में ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। बेटा ऐसा नहीं है। ये सब कितना भी हो जाए, दुख तो तभी तक नहीं मिटता जब तक दुख हरि का बनकर हरि का भजन करने का रस नहीं आवे। दुनिया का बन के देख लिया, प्रभु का बन के देख जरा, फिर सच्चा सुख के द्वार खुल जाते। नारायण 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 बोलो। अंधात्री नारायण नारायण नारायण। एक अंधात्री थी, उनका छोकरा पैर पड़ने गया कि माँ आज पेपर है, आशीर्वाद दीजिए। कि बेटा मैं रोज आशीर्वाद दिया, पेपर है 6 मासिक पेपर है 12 मासिक पेपर है, आशीर्वाद री कुंजी में थाने दिया कि माड़ी दे कि फिर बताऊंगी ना। माड़ी आज दिया, अबारे दे कि बेटा जो पेपर लिखे, चाहे नींद में जावे सोवे, चाहे जागे, चाहे कोई काम करे, नर नारी रो आत्मा है नारायण 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 नारायण। 4 बार सुमरण करके फिर काम करा कर। खावे तो भी 4 बार सुमरण कर, पीवे तो भी, सोवे तब भी। वो बेटे को ऐसा रंग लग गया कि वह सफलता तो उसके चरण चूमने लगी, और वो बेटा आगे चल के कितना प्रसिद्ध हुआ। उनका नाम था महिम मदन मोहन मालवीय। शिक्षा के जगत में विद्यार्थियों के लिए कितनी सुलभ शिक्षा कर ली, और अंग्रेजों को भगाने में भी उनका बड़ा भारी सहयोग रहा। मदन मोहन मालवीय जी की माँ ने इतना ही बता दिया कि बेटा जो कुछ करो, बच्चियां सुनती हो ना बेटे, जो कुछ करो 4 बार नारायण 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 बस। वो नर नारी के अयन जो आत्मा है, जिसकी सत्ता से आंखें देखे, कान सुनते, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती, इनका सब बदल जाता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो मेरा है, मैं उसका हूँ। अब उसी की कृपा से होगा। नारायण 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 नारायण। सा घुमाओ तो नारायण नारायण, बाटी करो तो नारायण नारायण, खाओ तो नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। सत्संग से सुमति आती है, और सुमति से सब प्रकार की बौद्धिक संपत्ति, शांति संपत्ति, औदार्य संपत्ति, परोपकार संपत्ति, सारे सद्गुण आ जाते हैं। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख निधाना। ऋतस्य जीवः वर्ते महु, सामवेद में आया है। सच्चे मनुष्य की जीवा से मधु टपकता है। बोली सबसे मीठी बोली, छिन में सब कड़वाहट घोली। बिगड़ी बातें खूब बनाती, आपसी भेद भाव मिटाती। ऐसी मीठी बोली बोलना चाहिए। और मीठी बोली का सद्गुण है, मीठे में मीठे भगवान है कि प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। अच्छा काम हुआ है वो तेरी कृपा से, और आज कोई पाप हो गया, गलती हो गया तो मेरी वासना को तू मिटा दे। हे मेरे अंतर्यामी, हे सर्व समर्थ, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण गोविंद,
जिसको भी इष्ट माने भगवान को मीठे प्रेम से प्रार्थना करे, अपने दोषों को दोबारा न दोहराओ। फिर भगवान का नाम ले, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर ले, जैसा अनुकूल पड़े, कोई शास्त्र पढ़ ले, सदग्रंथ। फिर भगवान के नाम का उच्चारण करे और हास्य कर ले, हरि ओम 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 हरि ओम, शिव 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 शंभो, राम 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 राम, हरे राम 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 राम, ओम ओम ओम। दोनों हाथ से पाई ऊपर करता है, नहीं तो शरणागति स्वीकार होती है। ऐसे दोनों हाथ ऊपर करे, भगवान मैं तेरी शरण, मैं तेरा हूं। ऐसा करके फिर सीधा लेट जाए। श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो दो। श्वास अंदर जाए तो आनंद, बाहर आवे तो तीन। श्वासोश्वास गिनते गिनते सो जाए। रात की 6 घंटे की नींद आपकी भक्ति में बदल जाए। रोग और शोक मिटने लगेंगे और सुबह जब उठे तो थोड़ी देर शांत हो जाए, 1-2 मिनट शांत बैठे रहे। फिर जो अपना पढ़ाई का है, लिखाई का है, काम है, धंधा है, घर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, उसका कारण क्या है, उसको कैसे मिटाए, प्रभु तू प्रेरणा देगा। अगर 42 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथ की उंगलियां ऐसे मिला के फिर गोद में रखे तो बुढ़ापा जरा दूर रहे, कमजोरी। और 42 साल से कम है तो हाथ की उंगलियां ऐसे करके थोड़ी देर चुप बैठे। अंदर से प्रेरणा आएगी कि बीमारी का ये कारण है। रात को देर से खाते हैं इसलिए छाती पे जलन होती, दिन को सोते इसलिए बीमारी छोड़ती नहीं। जो बाइयां नौकर चाकर हैं वो खाती हो बेचारी, फिर आराम करने के बहाने से जरा लेटती और नींद पकड़ लेती। हो खाया हुआ जो भोजन है वो रोगों में ही बदलता है। जिसको जल्दी मरना हो दोपहर को भोजन करके खूब नींद करे, रात को भी सोवे, दिन को भी सोवे। हाँ, रात को कभी नींद नहीं आई है तो दिन को जरा झपकी ले ले। बाकी रात पाली की है, 6 घंटे रात को जगा है तो 3 घंटे दिन को सोवे, 3.25 घंटे मत सो। और बाकी रात को भी सोते और दिन को खा पी के सोएंगे तो फिर मोटे हो जाएंगे। रात को देर से आलू खाना, दाल खाना, रोटी घी लगी खाना, ये समझो मोटापे की बीमारी को बुला के रखना अपने पास के तू बैठी रहे मां से। भगवान कहते न रोध्यति माम योगो न सांख्यम न धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठिपूर्तम न दक्षिणा। हे औद्धव, समस्त संगों से छुड़ाने वाले सत्संग द्वारा ही जिस प्रकार मैं पूर्ण रूप से वश में होता हूँ, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, अग्निहोत्र, दान, दक्षिणा आदि अन्य सब साधनों से मैं उतना शीघ्र वश नहीं होता हूँ, नहीं मिलता हूँ इतना आसानी से जितना सत्संग से मिल जाता हूँ। एक बालक का जन्म हुआ जयपुर के पास, छोटा सा गांव। बालक का नाम रखा गया था नारायण और बालक था 5 ये जन्मजात सूरदास। 2 साल का बच्चा हुआ और उसके बाप मर गए। और फिर तो राजस्थान में तो देखो यहाँ भी बरसात नहीं पड़ती, तो ऐसे ही कभी कभी तो राजस्थान में बहुत जगह बरसात नहीं। तो जयपुर और आसपास के गांवों में आए दूर तक अकाल अकाल अकाल, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसा अकाल के खाने को एक दाना नहीं मिले। वो माँ बेचारी और गांव के लोग वहां से भागा दौड़ी करके कहीं जो पानी का घूंट मिले और रोटी बाटी मिले वहां जाने लगे। तो 2 साल में तो बाप मर गए और 3 साल अकाल के पीड़ा में माँ बेचारी एकदम कम। और बच्चे नारायण सूरदास को उठा के कहाँ ले जाए, कभी तो उसको चलावे कभी गोद में ले, लेकिन वो माँ थक गई। बच्चे को चला चला के, अंधे बच्चे को कहाँ तक चला के ले जाऊंगी, कांटे लग रहे हैं, दिखता भी ठीक नहीं बेटा, मैं तो गरड़ी बुढ़ी हो गई, मैं भी देख सका नहीं, तू भी देखे नहीं। आखिर बाई को इतनी तकलीफ हुई कि अपने
पुख से जाया हुआ बच्चे को जंगल में लेटा दिया। बोले भाई यहीं तू पड़ा रहे भगवान के भरोसे, मैं तो अपने प्राण बचाने को किधर जाती हूँ, तेरे प्राणों की रक्षा मेरा प्राणनाथ करे। बेटा माँ बच्चे को छोड़कर चली गई। बच्चे का नाम नारायण था। वो माँ तो भगवान के हवाले छोड़ के चली गई, और भगवान को प्रार्थना करने से अंतर्यामी भगवान कैसा किसको प्रेरणा करते। सच्चे हृदय की प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं, और उसका मदद करने में अग्रदास महाराज जयपुर जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, लेकिन वो उसी रास्ते से उनको गुजरना पड़ा घोड़े पर या ऊंट पे। देखा कि ये जंगल में, घने जंगल में एक बालक पड़ा है। महाराज थे, उनके साथ दूसरे अग्रदास महाराज के साथ दूसरे संत भी थे। बच्चे को देखा तो बच्चे की आंखें नहीं, तो भाई भगवान के हवाले छोड़कर नारायण को चल दिया। और भगवान ने अग्रदास महाराज और उनके साथी को प्रेरणा दिया कि इधर से नहीं, अब इधर से जाओ। तो घने जंगल से जा रहे थे तो बच्चा देखा, बेटा अरे तू जिंदा है? बोले महाराज जिंदा तो हूं। देखता नहीं? कि बोले जन्म से ही मैं सूरदास हूं। तेरा बाप कहाँ है? बोले 2 साल का था, मर गए मेरे बाप। तेरी माँ कहाँ है? कि बोले अकाल में दुखी होकर मेरे को उठा के चला के थक गई। अब क्या पता वो अपने प्राण बचाने को किधर चले गए, मेरे को भगवान के हवाले छोड़ दिया। बेटा तेरा कोई नहीं है? बोले नहीं मेरा है, जिसके हवाले छोड़ दिया वो भगवान अब मेरा है महाराज, और मेरा कोई नहीं। अग्रदास महाराज का हृदय पसीजा के इतना बच्चा 5 साल का बोलता है भगवान मेरे हैं, वही भगवान मेरे को यहाँ लाए हैं। महाराज का हृदय पसीजा और करमंडलों से पानी निकाला। जो भगवान मेरे को प्रेरणा करके यहाँ लाए, और जो भगवान का विश्वास ये बालक रख रहा है, भगवान उसके विश्वास की और मेरी प्रार्थना की लाज रखियो मेरे अन्नदाता। पानी के छींटे ढाके बच्चे के आंखों पे, जरा सा हाथ घुमाया तो लड़का देखने लग गया। मूकम करोति वाचालम पंगो लंगे तिगरी, गूंगा बोलने लग जाता है, पिंगला पहाड़ चढ़ने लग जाता है, अंधा देखने लग जाए। भगवान तो भगवान है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। भगवान तो भगवान है। बेटा अब क्या इच्छा है? अरे महाराज संत और हमें बेटा कह दे बाप जी, बस मैं तो थारो बालक हूं बाप जी। बेटा चलो आश्रम में गए, सुबह शाम थोड़ा ध्यान भजन पूजा सीखा। एक काम करो कि साधु संत आवे, जो बुद्धिमान बनना है तो बूढ़े बुजुर्गों की सेवा और संग करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, नहीं है सर्टिफिकेट फिर भी जिन्होंने बूढ़े बुजुर्गों का संग किया है, भगवान का ध्यान किया है, ऐसे लोग, अनपढ़ लोग भी बड़े बड़े पद को पहुंच गए। कोई खास नहीं पढ़े लिखे थे तुकाराम महाराज, लेकिन उनके अभंग एमए के पाठ्य पुस्तक में पढ़ाए जाते थे। कबीर जी ज्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, मेरे गुरुदेव ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके उपदेश से मेरा तो भला हो गया, और मेरे उनकी कृपा से अभी करोड़ों लोग सत्संग सुन रहे। ये मेरे गुरुदेव की कैसी पढ़ाई है। स्कूल में तो गए ही नहीं थे, 1 घंटा 2 घंटा गए, फिर बोले हम सच्ची स्कूल में जाए। तो तुम तो स्कूली विद्या पढ़ने में उत्साही रहो, लेकिन साथ साथ में वो स्कूली विद्या को 4 चांद लग जाए ऐसी भगवान की ध्यान की विद्या भी पढ़ो बेटे। अब नारायण थोड़ा ध्यान करता है, आए गए साधु संतों की सेवा करता है। साधु संतों की सेवा में साधु संतों की सीख मिलते मिलते वो 16 साल का हो गया। कौन हो गया 16 साल का? नारायण। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। वो अग्रदास महाराज ध्यान करने बैठे तो वो चंवर ढुलावे कि मक्खी मच्छर गुरु जी को तंग नहीं करे, और जरा हवा लगे। राजस्थान में तो गर्मी होवे क्या, जरा पंखा लावे, चंवर का पंखा लावे। एक दिन गुरु अग्रदास का कोई शिष्य था, वो
बेड़ा लेके जा रहा था समुद्र में, स्टीमर छोटा मोटा, आंधी तूफान और बमंडल आया, हिले, अभी डूबा। उसने अग्रदास महाराज को मनी मन ध्यान दिया कि महाराज जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है ऐसे आप भी परमात्मा तत्व में जगे सर्वत्र। अब मैंने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन भगवान आपके हृदय में प्रकट हुए। आप मेरे भगवत स्वरूप अग्रदास महाराज मेरी रक्षा करो। प्रार्थना करके चुप हो जाते न तो प्रार्थना गहरे में पहुंचते, फिर वातावरण में असर कर। अग्रदास महाराज ध्यान में देखा कि मेरा भक्त बड़ा दुखी है और उसका जहाज डूबने की नौबत पे आ रहा है। तो अग्रदास महाराज ने जरा कुछ ध्यान छूटा और थोड़ी संकेत। अब वो चंवर डुलाने वाला नारायण देख रहा कि गुरुजी के ध्यान में कोई किसी भगत ने प्रार्थना की और उसको गुरुजी मदद कर रहे। ये गुरुजी चुप बैठे, लेकिन गुरुजी के मन में अभी भी बार बार चिंतन हो रहा था भगत का। तो इस नारायण लड़के ने देखा, थोड़ा शांत होकर, और फिर गुरुजी को कहा कि गुरुजी वो तूफान तो बंद हो गया और उसका बेड़ा जो है जहाज तूफान से दूर निकल गया है, इसलिए आप अब निश्चिंत होकर परमात्मा में चुप साधन में लग जाए। चुप साधन बहुत बड़ा होता है। राम सुखदास जी ने इसकी व्याख्या की बड़ी सुंदर। भगवान को पुकार के अरे ओ ये मैं बताऊंगा चुप साधन में भी, अभी के चंचल आदमी को भी चुप साधन में कैसे गति हो ये मैं बताऊंगा। तो गुरु जी तो चुप साधन में न किंचित अपि चिंतित, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे रोज लगते थे, आज गुरु जी का वो फिर चुप साधन नहीं हो रहा है। तो उस नारायण बेटे ने कहा, जो सूरदास में से 16 साल का युवक, गुरु जी आप अपने परमात्मा में लगे, वो बेड़ा तो पार हो गया है। गुरु जी के चेहरे पर एक चमक आई, आंखों से कृपा बरसी और खड़े हो गए। नारायण आ जा, नारायण तू तो मेरे नाभिरी बात जाने, आज से तेरा नाम नाभाजी रखते। वही नारायण नाभाजी बने और गुरु जी ने आज्ञा दी तो नाभि की, संतों के नाभि की बात डूटीरी बात जाने, संत चरित्र लिखो। अब वो सूरदास नारायण में से नाभाजी महाराज और नाभाजी महाराज में से भक्तमाल रचयिता नाभाजी महाराज का भक्तमाल वैष्णव पढ़ते, हजारों नहीं लाखों वैष्णवों के हृदय में भक्ति आ गई। हनुमान प्रसाद पोजदार जी ने भी वो देखा होगा, उनके साहित्य से पता चलता है। भाई जी ने भी वो पढ़ा होगा, सेठ जी ने भी, और राम सुखदास जी महाराज ने भी पढ़ा होगा। अब मैं नहीं पढ़ा सुना तो नाभाजी कहाँ, तो सूरदास बालक और उनका शास्त्र बड़े बड़े संत लोग पढ़ते और हृदय द्रवीभूत होता। उसमें ही धन्ना जाट की कथा आती नाभाजी की। मैं दुखी हूं, दुख को मिलाकर बेवकूफी से लोग बोलते मैं दुखी हूं, सुख के भाव को मिलाकर मूर्ख लोग बोलते मैं सुखी हूं। हकीकत में सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, ये दोनों जो देखता है वो परमात्मा अपना है। ये बात जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए, दोनों भी तन दीजिए, अपने आत्मा को पहचान, अपने आत्मा को पहचान। तो सुख स्वप्न हो जाता है, दुख स्वप्न हो जाता है। दुख तो थोड़ी देर, लेकिन मैं दुखी हूँ बेवकूफ लोग दुख बढ़ा देते, और सुख आता है लेकिन मैं सुखी हूँ अभिमान में अभिमानी लोग सुख के गुलाम हो जाते। न सुख के गुलाम बनो न दुख से दबो, सुख और दुख दोनों सीढ़ियां हैं। जैसे शिव मंदिर में, राम जी मंदिर में जाते न, तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मंदिर में पहुंचते से सुख को और दुख को बीतने दो, और आप सुख दुख को जानने वाले परमात्मा के हो और परमात्मा आप रहे। बोलो सांवलिया सेठरी जय, रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में आता है कि त्रिभुवन में वे लोग सचमुच में धन्य है
जिनके हृदय में हरि की भक्ति प्रीति है। सकल भुवना मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। निर्धन होने पर भी, धनी है तो अच्छा है, लेकिन निर्धन भी है, लेकिन भगवान की भक्ति का धन है तो सचमुच सभी भुवनों में वे धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसन्ति हृदय येषां श्री हरेर भक्ति रेखा। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, और धनवान होने पर भी जो भक्ति भाव से रहित है, वे चिंता और तनावों में बेचारे घिसे जाते, पिटे जाते। धन्य धन्य ते शरीर जेथे कथा निरंतर। गुण माती भगवंताचे। एकनाथ जी महाराज बोलते हैं, उनका शरीर धन्य धन्य है जो भगवान की कथा सुनने के लिए 4 कदम चल के जाते हैं। भगवत कार्य करने के लिए जिनके हाथ उत्साहित होते हैं और भगवत भाव से जिनका हृदय भर जाता है, और संत महात्माओं के संग और देवी कार्य में जो पुलकित होकर लग जाते हैं, वे सचमुच में धन्य हैं। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। हे पार्वती, जिनके हृदय में गुरु भक्ति गुरु ज्ञान है। ये जिंदगी पथ है, मंजिल नहीं है। जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का। जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। दिल ही की बदौलत रंज भी है, और दिल ही की बदौलत राहत भी। अपने विचार हल्के होते तो आदमी दुख मना लेता है, अपने विचार सकारात्मक होते तो सुख मना लेता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये नियम प्रभु का है, क्योंकि प्रभु हमारा परम हितैषी है। जब विघ्न बाधा और विफलता आती है तो भगवान हमारा इसमें भी हित कर रहे हैं। बोले महाराज, विघ्न बाधा और विफलता में हित कैसे होता है? कि भाई सफलता और निर्विघ्नता में आदमी विलासी हो जाता है, तो फिर विघ्न बाधा और विफलता देकर आदमी को भगवान संयमी बनाते हैं, सदाचारी बनाते। विफलता विघ्न देकर आदमी को संयमी, सदाचारी और तत्पर बनाते हैं, और सफलता देकर मनुष्य का उत्साह बढ़ाते हैं। बच्चे को माँ स्नेह करती है, मीठे मीठे व्यंजन देती है, कपड़े पहनाती है, और खूब माँ प्रसन्न है बच्चे पर, तो भी माँ की बच्चे पर दया है। और माँ अगर नाराज होती है, थप्पड़ मारती है, रस्सी से बांधती है, श्री कृष्ण को उखली से बांधती। यशोदा माँ में कितनी ताकत है कि भगवान को भी बांधने की शक्ति रखे। तो यशोदा सबको यश देती है। यशोदा ऐसी मति जिसकी है, उसके हृदय से भगवान बार बार लगते, और उसकी रस्सी से भगवान बंधने को भी राजी हो जाते। प्रेम की रस्सी से, अनुशासन की रस्सी से। तो भगवान जब माँ जब बच्चे पर प्रसन्न होती है तो माँ की दया है, और माँ जब बच्चे को खिंचाई करती है, मारती है, गर्म पानी से नहलाती है, नाक दबोचती है, साबुन से रगड़ती है, तभी भी माँ की कृपा है। माँ की कृपा होती तब कड़क व्यवहार करके भी बच्चे को शुद्ध करती है, और माँ की दया है तो बच्चे का मंगल करती है। ऐसे ही सभी के माताओं के माता और पिता के पिता जो भगवान है, वो जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। तो सामने वाले ने मेरा ये बिगाड़ा ऐसा करके द्वेष न करो,
लेकिन भगवान को प्रार्थना करो कि सामने वाले के हृदय में तूने हमारे से ऐसा व्यवहार करा कि हमारे को सुधारने का ये नोटिस भेजा है अथवा संकेत भेजा है। महाराज अब हम संसार में आसक्ति नहीं करे। संसार एक मुसाफिर खाना है। संसार जिंदगी का पथ है मंजिल की तरफ जाने का। यहाँ सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, सदा सफलता भी नहीं रहती, विफलता भी नहीं रहती, मित्र सदा मित्र भी नहीं रहता, शत्रु सदा शत्रु भी नहीं रहता, अपना सदा अपना भी नहीं रहता, पराया सदा पराया भी नहीं रहता। ये तो तेरी लीला में अपना दिख रहा है, फिर वही दुश्मन बन जाता है, दुश्मन मित्र बन जाता है। अंत में सब इस जिंदगी पथ में सफर कर रहे हैं और सब चाह रहे हैं, और ये जाने वाले शरीर जाते हैं, फिर भी जो नहीं जाता है वो मेरा आत्मा और परमात्मा तेरा शाश्वत संबंध है। ओम नारायण नारायण, हरि हरि, राम राम। मंगनी के दिनों में पति पत्नी का एक दूसरे को पत्र व्यवहार होता, अथवा शादी के दिनों में जो स्नेह होता है वो 2-4 बच्चे होने के बाद तो नहीं रहता, एक आधा बच्चा होते ही वो स्नेह बदल जाता है। तो जिंदगी पथ है, मंजिल नहीं है। जिंदगी पथ है मंजिल के तरफ जाने का। मंजिल परमात्मा है और पथ जिंदगी है। 2 बाइयां जा रही थी, अपने अपने मायके आई थी, दोनों युवतियां शादी करती, तो बोलती थी कि मेरा आदमी तो बड़ा कड़क है। अरे बोले तेरा आदमी तो कड़क है, मेरा आदमी तो ऐसा ऐसा है कि मैं तो उसको यार बोल देती। वो मेरे लिए तो ऐसी नथनी लाया कि ओहो, रात को तो दिया के सामने, बिजली के सामने वो नथनी का हो या जो है ना वो चमके, ऐसी नथनी लाया कि आहा। मैं तो कहती हूँ मैं पति को तो पति देव तो कहती, लेकिन कभी यार बोल देती और वो खुश हो जाते। और मेरे यार ने तो ऐसी नथनी ला के दी, मैं तेरे को दिखाऊंगी ने नाथनी जब पैरूं ने क्या आहा, बोर पैरूं तो कदे कदे एडो बेडो लागे, पर नाथ पैरूं ने क्या आ एवी चोखी लागे के मैं तो मारा आदमी रे यार क्या करा। कबीर जी जा रहा था, कबीर जी ने देखा कि नथनी और यार उसी का चिंतन कर रही है। कबीर जी को दया आई, बोले सुनो बेटी दिकरी बेनुड़ी सुनो, नथनी दीनी यार ने, वो यार ने तेरे को नथनी लाके दिया। नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नथनी दीदोड़ी यार ने वो स्मृति बारंबार। नाक दियो करतार ने ताको दियो बिसार। अगर नाक नहीं होता, करतार नाक नहीं देता तो नथनी तो का पहनती। ऐसे पति मेरे ऐसे हैं, पत्नी मेरी ऐसी है, बेटा मेरा ऐसा है, बाप मेरा ऐसा है, फलाना मेरा ऐसा है, लेकिन वो उसकी धड़कने चलाने वाला परमात्मा नहीं होता तो क्या होता हाल। और तेरे हृदय में वो परमात्मा देखने वाला और सोचने की बुद्धि को शक्ति देने वाला नहीं होता तो तू कैसे बोलता। तो जिसकी सत्ता से तुम देख रहे हो, जिसकी सत्ता से तुम बोल रहे हो, जिसकी सत्ता से तुम्हारे मित्र तुमको प्यारा लग रहे हैं, उस परम सत्ता का स्मरण करके उसके साथ अपना सीधा संबंध है, उसको याद कर लो। भगवान का होना तो सर्वत्र है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत फायदा हम उठा लेते, घूमने फिरने चलने खाने पीने में बस उनकी शक्ति का फायदा लेते, इतना कोई। फिर वो जो फायदा लिया वो शरीर तो मर जाता है। भगवान का होना थोड़ा सा फायदा है, लेकिन भगवान का ज्ञान होना और भगवान की स्मृति होना भगवान का पूरा फायदा है। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान है सत्य स्वरूप। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो शरीर है मिथ्या। जो पहले नहीं था, अभी नहीं, बाद में नहीं रहेगा, वो हो गया असत। जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, वो सत। तो मेरा आत्मा परमात्मा पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, तो सत्य स्वरूप मेरा परमात्मा है। तो ऐसा ध्वनि उच्चारण करके परमात्मा सत्य स्वरूप है, मेरे आत्मा होकर बैठे। परमात्मा चेतन स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। अगर जीभ में कोई ऐसी दवा लगा लो तो खारा खट्टा अथवा मीठे का ज्ञान नहीं हुए तो क्या आपको व्यंजन खाने का आनंद आएगा, मजा आएगा? नहीं आएगा।
नाक में कोई ऐसी दवा सूंघा दे तो फिर सुगंधी का ज्ञान नहीं हो तो क्या आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। ऐसे कान में ऐसा कुछ डाल देवे तो क्यों शब्द का ज्ञान नहीं हो तो आपको सुनने का आनंद नहीं आएगा। तो जो ज्ञान स्वरूप है चैतन्य, वो सत स्वरूप है। जो सत स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप है और वो ज्ञान स्वरूप है, वो मेरे आत्मा होकर बैठे हैं। तो मैं सच्चाई के तरफ चलता हूं तो मुझे बल देते हो भगवान, बुद्धि देते हो, प्रसन्नता देते हो। अगर मैं गड़बड़ करता हूं तो आप दया करके मेरे हृदय में डर पैदा कर देते हो। तो आप भयकृत भी हो, भय नाशक भी हो। फिर भगवान का एक नाम आता है कि अनुकूल शतवर्ती ही, अनुकूल शतवर्ती, 100 काम में अनुकूल होने वाले मेरे परमात्मा। चोर चोरी करता और शांति से प्रार्थना करके चोरी का घाट घड़ता है तो उसको भी आप अपना अच्छा प्रकाश देते और बच के निकल जाता है। फिर चोरी का फल उसके कर्म का उसको भले भुगतना पड़े लेकिन आप उसको भी अनुकूल होते हो। और भक्त भक्ति करता है तो उसको प्रेरणा देते हो कि भाई सत्संग में जाओ, और सत्संगियों को प्रेरणा देते हो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। तो हजारों हजारों जगह पर शतवर्ती, सैकड़ों सैकड़ों जगह पर अनुकूल हो जाते भगवान। जैसे लाइट गीजर में डाल दो तो पानी गर्म करने में अनुकूल हो जाती है, और फ्रिज में डाल दे तो पानी को बर्फ बनाने में अनुकूल हो जाती है। जब मनुष्य की बनाई हुई लाइट हर इंस्ट्रूमेंट में अनुकूल हो जाती है तो भगवान की सत्ता भी हमारे चित्त के साथ अनुकूल हो जाती है। लेकिन हम जब विकारी बनते हैं तो उसका फल दुखद भोगना पड़ता है। ये जो कीट पतंग बरसात में बहुत दिखते कीड़े बत्तियों के नीचे छटपटाते, या और भी गधे हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, वो दिखते हैं। वो क्या है? हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भी कभी मनुष्य थे, लेकिन हमने मनुष्य जन्म को अनुकूलता, भगवान की अनुकूलता को विषय विकारों में खपाया। जिधर मन आया उधर भोगने लग गए। तो ये वासना के कारण हम नीच योनि में कुत्ते होके, गद्दे होके, हिरण होकर, कीट पतंग होकर भटक रहे। हमने तो अपना मनुष्य जीवन नाश किया, लेकिन भाइयों आप मत करीजो। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। 84 लाख योनियों के भुगतने के बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलता है कि अपना कल्याण कर ले, लेकिन ये शरीर है क्षण भंगुर, कब मर जाए। मटका तो गोदाम में से अगले साल रखा हुआ मटका इस साल मिल जाए, लेकिन ये शरीर इस साल वाला अगले साल रहेगा कि नहीं कोई पता नहीं। टर्मिनल नंबर 5 से दिल्ली जाने वाला हवाई जहाज मिलेगा, टर्मिनल नंबर 3 से अहमदाबाद जाने वाला हवाई जहाज मिलेगा कलकत्ता से, टर्मिनल नंबर फलाने से बेंगलोर जाने वाला जहाज मिलेगा। लेकिन ये जहाज कहाँ से चला जाए कोई पता नहीं। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर फलाने से चलेगी, बस फलाने बस स्टैंड से चलेगी, लेकिन ये तुम्हारी गाड़ी, ये तुम्हारा जहाज कब कहाँ से चल पड़े कोई पता नहीं। रसोड़े से चल जाए भगवान के तरफ, कि बाथरूम में नहाते नहाते चल जाए, कि सड़क पे चलते चलते चल जाए, कि दवाई लेते लेते डॉक्टर के ऐसे हो जाए, कोई पता नहीं। ये तन काचा कुंभ है, काचो घड़ो है, अने काचो घड़ो भी गुदाम में राखो तो रही है, अने ए अनारो ठिकाणो नहीं है। ये तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गवार। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो, फीको पड़ी जावेगो, माटी में मળી जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। काई रे लायो भाया तू काई लई जावेगो, धन जोबन थारा जोर जवानी अठे मेली जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। लेकिन गर्व किए बिना रहते नहीं, तो गर्व यही करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान सत स्वरूप है तो मैं भी शरीर के बाद भी रहने वाला उनका अविभाज्य हूँ। भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है, और मेरे अनुकूलता की कई सलाहें मेरे को देते हैं, और मैं पाप में पड़ता हूँ तो मुझे बचाने की कृपा भी करते हैं ये भगवान। तो भगवान को अपना माने बिना नहीं रहते तो भगवान को ही अपना मानो। गर्व किए बिना
रह जाए चुप्पी तो और ठीक है, नहीं तो गर्व करो तो मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद स्वरूप भगवान का अविनाशी पुत्र हूं। एक बार भगवान कृष्ण को यशोदा माँ ने कहा कि कृष्ण हम तेरे से बात नहीं करेंगे। बोले माड़ी रहे कि की कर नाराज वो माड़ी। अरे तू देवांगना और उसके आदमी को दोनों को कैसा कैसा किया। अरे के माड़ी मैं तो काई बात बताऊं, वो देवांगना वलोना करके उस सिक्के में मक्खन दही सब रखा और अपने बेटे को भेजा कि कृष्ण को बोलो कि हमारे घर में वलोना हुआ है। और वो देवांगना और उसका आदमी ये झूठ मूठ में खाट तान के दोनों सो गए अलग अलग। और उनका इरादा था कि मैं वो मक्खन लूं तो ये मेरे को पकड़े रंगे हाथ, तो मैं तो माड़ी थारा दिकरा हूं वहां का तो बाप लगूं सबका। तो मैं तो गया, देखा कि ये झूठ मूठ में सो रहे। तो वो लंबी लंबी दाढ़ी वाला देवांगना का पति, उसकी दाढ़ी सहलाई, वाह वाह दाढ़ी तो खूब चौकी लागे। और वो देवांगना के लंबे लंबे घुटने तक के बाल। मैं क्या, हाँ स्त्री का तो श्रृंगार बाल और लज्जा स्त्री का भूषण है, बाल भी स्त्रियों के लिए भूषण है। वाह देवी वाह। तो मैं तो देवी कहूँ और मेरे छोटे छोटे हाथ, उसको भी मजा आवे न वो दाढ़ी वाला रहे मजा आवे। वो जमाने में सब दाढ़ी रखते थे। ये तो कलयुग में फिर ऐसा हो गया, नहीं तो पहले तो सब दाढ़ी वाले होते थे। ये अंग्रेजों ने सब ट्रैक्टर घुमाने की आदत डाल दी, सब एकदम समार घुमा देते। अब तो बाइयां भी बाल कटावे, बॉय कट हो जावे। तो उसके लंबे लंबे बाल और उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ घुमाया फिर तो मैं गूंथने लाग गया। 3-3 लटार बने तभी बाल गूंथे। मैं जानू, मैं छोटा था ना तो बाइयों को देखता था, फिर मैं भी सीख गया फटाफट। कोई बाइया तो जाने चोटला कैसे बन। तो 2 लटार उसकी दाढ़ी की और 1 लटार बाई की, और दूसरी जगह पे 2 लटार बाई की, 1 लटार उसकी। उसके दाढ़ी को और उसके बालों को मैंने बराबर हाथ घुमाते हुए गूंथ लिया। वो सोचे कि क्या करता है, देखे क्या करता है। मेरे को जो करना था फिटो फिट कर दिया ऐसे दोनों को। फिर मैं क्या करूं, मैं तो कृष्ण तो आनंद की मूर्ति है, प्रेम अवतार है श्री कृष्ण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवलिया सेठरी जय। फिर तो मैं वो बाम्बी लाया ऐसे को थोड़ी उनका धोया, हुक्का की वो होते ना। फिर ऊपर वो कोई बांस जैसा कोई सुराख जैसा ऊपर करके माटली को, और सुरख के तो बंदरों को दिया। और अपने तो वो तो यूं करके यूं देखे तो मैंने वो भर के जरा पिचकारी जैसा उनकी दाढ़ी को उसके बाल को लगाया। ओ काई करो, मैं कहता लेता जाओ, मैं काई करूं देखो। तो दोनों उबा हो गया था, उसकी दाढ़ी खींचे न उसके बाल खींचे। मैं तो खूब मजा आवे और बाल को पालो को भी मजा आवे। फिर वो मेरे को पकड़ने आवे तो मैं थोड़ा दौड़ूं तो वो दोनों आवे तो उसकी दाढ़ी खींचे उसके बाल खींचे। गांव में आनंद आनंद हो गया। माँ 4 दिन की जिंदगी है, जरा अरे के ऐसा आनंद लेते किसी की दाढ़ी और किसी के बाल बांधे कहीं करो। अरे के माँ मेरे को बांध रहे थे, अब मैं तो छुड़ाने को आया हूँ और ये मेरे को बांधे। तो मैंने देखा कि बांधने वाले को भी जरा मजा मिलनी चाहिए। तो मैं ऐसा करके थोड़ा दूर जाऊं, नहीं एक इनको बोलो अच्छा आ जाओ, फिर पकड़ने को मैं फिर दूर ऐसा करके गांव में घुमा दिया। अरे बोले मेरे पास आए थे, उसकी दाढ़ी उसका बाहर, तेरे छोकरे ने ऐसा किया। इसीलिए मैं तो कल की उसका देखा तभी से मैं तेरे पर नाराज हूँ, तेरे साथ बात नहीं करूंगी। मैं तो रूठ के बैठती हूँ। माँ बैठ गए, कृष्ण इधर घूम के आए, मैं बात नहीं करूंगी। फिर कृष्ण इधर आएगा, अरे तो जा, मैं तो बात नहीं करूंगी, तेरे से रूठ जाऊंगी। अरे माँ बात करने, तू बात नहीं करेगी तो मेरे को मक्खन कौन देगा, दूध कौन देगा। आप दुनिया को खिलाने वाला देखो बाल लीला करे, मैं तो नहीं दूंगी। जा देखा माँ तो बात करने, बोले नहीं करूंगी मैं तो इतनी देर तो नहीं करूंगी करके भी तो बात तो कर रही न। अरे तू बहुत चालाक है, अब मैं एकदम नहीं बोलूंगी। बोले माँ थोड़ा तो बोल।
माड़ी रे। अब कृष्ण ने देखा कि माँ को भी अभी थोड़ा लीला का आनंद दे। जो जो माँ मुंडा इधर उधर करे, कृष्ण इधर उधर होए, फिर देखा कि माँ तो एकदम पक्का लीला कर रही है, तो मैं तो लीलाधर हूँ। धीरे से कृष्ण ने माँ का चोटली पकड़ी और ये ठोडी पकड़ी और कान में बोला कि माँ तू हंस जा। माँ तू हंसो ना। माँ आँखों डोळा देखाड़े। माँ थारा डोळा है घणा चोखा है, माँ जरा हंसो तो। माँ ने भी बड़ी लीला की, लेकिन वो लीलाधारी माँ का ये डड्डी और बाल पकड़ा और कान में बोला माँ तुम हंसो नहीं तो मैं कान में मारता हूँ फूंक। दे दी फूंक। अरे फूंक मारी तो जो दबा हुआ प्रेम था उछड़ा और माँ ने क्या करा, कृष्ण को अपने हृदय से लगा। कृष्ण माँ के हृदय को चिपक गए। अब भागवत कहता है कि ध्यान देना, वसुदेव के मन में आए भगवान, वसुदेव के मन से फिर देवकी के शरीर में भगवान आए, पेट में, और बाद में भगवान प्रकट हुए चतुर्भुजी में से नंद गोपाल होकर बाल गोपाल। नंद बाबा उनको उंगली पकड़ के ले जाते, नंद बाबा के हाथों से भगवान उंगली पकड़ के चलते। लेकिन यशोदा माँ के तो हृदय से भगवान लग रहे हैं। यशोदा मतलब क्या कि हर परिस्थिति में भगवान को यश दे, ऐसी बुद्धि यशोदा है। अगर विघ्न बाधा आया कि वाह प्रभु, मित्र मिल गए तो वाह प्रभु, विरोधी और शत्रु मिल गए तो वाह प्रभु, तू हमारे विकास के लिए क्या क्या करता है, वाह वाह मेरा धनी, वाह वाह प्रभु वाह। जो भगवान को धन्यवाद देने वाली बुद्धि विकसित करता है वो यशोदा है, और उसके हृदय से भगवान बार बार चिपकते हैं, अर्थात बार बार भगवत आनंद आता है, भगवत ज्ञान होता है, भगवत प्रसाद प्राप्ति होती है। फिर जय शिव शंकर काशी विश्वनाथ बोलो, चाहे काशी विश्वनाथ बोलो, लेकिन आनंद रहेगा। आप भगवान को धन्यवाद देना सीखो। तो 20 मिनट ऐसा करो और भगवान तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। बाहर की शुरुआत की भक्ति मेरी है। अब भक्ति के नमूने थोड़े सुन लो। भक्ति कितने प्रकार की होती श्रीमद् भागवत में आता है। 9 योगेश्वरों में से एक एक योगेश्वर को निमि राजा प्रणाम करते हुए प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न का उत्तर में भक्ति प्रसाद मिलता है। ऐसे नारद जी के चरणों में पद्म पुराण में आता है कि अम्बरीश राजा ने नारद जी के चरणों में प्रार्थना की कि मनुष्य को कब कहाँ कैसी भक्ति करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन ये तो तुमने सभी मनुष्यों के मंगल का भाव रखकर, अम्बरीश तुम भक्तराज हो और मनुष्य को भक्ति किए बिना सच्ची शांति सुख और प्रकाश नहीं मिलता, इस भाव से शायद भगवान ने प्रेरणा की या भक्त हृदय में भगवत प्रेरणा हुई है, ये तुमने प्रश्न किया है। तो नारद जी कहते हैं मैं इसका उत्तर देता हूँ कि भक्ति एक लौकिक भक्ति होती। लौकिक भक्ति उसे कहते कि भगवान के चरण धोए, पाद्य अर्घ्य, भगवान की षोडशोपचार से पूजा, भगवत मूर्ति का अर्घ्यपाद आदि से सेवा, फिर भगवान के आगे नृत्य करना, वाद्य गीत, और कभी रात्रि जागरण करना, ये लौकिक की भक्ति है। दूसरी होती है काय की भक्ति, जिसमें व्रत रखा जाता है। जिसने अगले जन्म में व्रत उपवास नहीं किए वो इस जन्म में भी रोग और दुखों से पीड़ित होता है। जो इस जन्म में व्रत उपवास करता है आगे चल के निरोग निर्दुख जीवन बिताता है। कायिक भक्ति व्रत करा जाता है,
चांद्रायण व्रत होता है। एकादशी का व्रत तो पाप नाश और भगवान की भक्ति देता है और पितरों को सदगति देता है। एकादशी का व्रत तो सबको करना ही चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण से प्रार्थना की युधिष्ठिर ने कि प्रभु आप एकादशी के व्रत की महिमा बताओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यास जी महाराज इतने महान संत बैठे हैं तो मेरे से क्यों पूछते हो, व्यास जी बताएंगे सबका मंगल होगा। तब व्यास जी ने एकादशी व्रत की महिमा सुनाई और जो व्रत उपवास नहीं करता वो रोगी, दरिद्र और दुख योनियों में जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को व्रत उपवास करना चाहिए और एकादशी के दिन तो चावल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाने वाले को तो एक एक कीड़ा खाने जितना पाप लगता है। इसीलिए जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, व्रत नहीं कर सकते, वो उनको भोजन करना ही है। तभी भी एकादशी के दिन चावल से तो परहेज करें, दलिया की खिचड़ी खा लें। वो उसमें शास्त्र में ये बात नहीं है दलिया की खिचड़ी वादी तो मैं मिलाता हूँ। तो जो व्रत नहीं करते उनको भी 11 के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। शारीरिक हानि होती है और आध्यात्मिक हानि भी होती है। तो व्यास जी ने एकादशी के व्रत की महिमा कही तो इतने में भीम ने खड़े होकर हाथ जोड़े। तो व्यास जी समझ गए इनको कुछ पूछना है। बेटा भीम क्या पूछना चाहते हो? बोले मेरी माँ कुंता महारानी तो एकादशी का व्रत करती है। ज्येष्ठ भ्राता और अर्जुन, सहदेव और नकुल सभी व्रत करते हैं, लेकिन मेरे शरीर में, पेट में विक नाम की अग्नि है। मैं भोजन करके दोपहर का, सुबह का नाश्ता करूं इतना सारा और दोपहर को भोजन करता हूं, फिर कोई मेरे को कह दे कि व्रत रखो तो महाराज मेरी व्रक अग्नि जो है मेरे को व्रत नहीं रखने देगी। तो मेरे लिए क्या होगा? तब व्यास जी ने कहा कि पुत्र भीम, व्रक अग्नि हो चाहे कैसा भी हो, व्रत नहीं रख सकता हूं, ये दुर्बलता छोड़ो। अगर तुम्हें नीच योनियों में जाना हो, घोड़ा गधा बनना हो, हाथी बनना हो या और कोई अधम योनियों में जाना हो तो व्रत नहीं रखो। नहीं तो व्रत रखना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, बहुत जरूरी है तुम्हारा व्रत। हाँ, वृद्ध हो, बालक हो, बीमार हो, उसके लिए छूट छाट दिया शास्त्रों में, बाकी तुम्हें व्रत करना ही चाहिए। व्रत अग्नि है तो भी क्या है, थोड़ी कठिनाई सहकर भी व्रत करना ही चाहिए। भीम जैसे भीम भी व्रत करने लगे और हम भी बचपन में व्रत रखते थे, बीच में फिर थोड़ा व्रत छोड़ दिए। बाद में बीमारी आई तो पता चला कि अगर व्रत रखते एकादशी का तो ये बीमारी के कण इकट्ठे नहीं होते। 15 दिन में एक बार उपवास करते तो शरीर में जो भोजन करते करते 2 कोर ज़्यादा खा लेते, उसका कच्चा रस जमा हो जाता है। अथवा कहीं विपरीत खुराक खा लिया, जैसे बिस्किट खा लिया अथवा डबल रोटी खाई हुई है, अभी तो हम नहीं खाते, पहले खाए, तो उसका सब विपरीत आहार जो है वो दोषयुक्त आहार शरीर में दोष पैदा करता है। तो एकादशी के व्रत से वे दोष भी स्वाह हो जाते और आम के रोग भी ठीक हो जाते और भगवान की भक्ति भी मिलती है। इसलिए 15 दिन में एक दिन व्रत उपवास ये शारीरिक भक्ति है और जरूर करनी चाहिए। भगवान की भक्ति के साथ शरीर की शुद्धि, इसको बोलते कायिक भक्ति। व्रत, उपवास, नियम और ब्रह्मचर्य आदि संयम पालन करना, ये भक्ति कायिक भक्ति है। नारद जी बोलते हैं तीसरी भक्ति का स्वरूप सुन लो। राजा अम्बरीश का निमित्त बनाकर देव ऋषि नारद मनुष्य मात्र को मंगल चाहने वाले संत के वचन है कि तीसरी भक्ति होती है वाचिक। वेद के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के नाम का जप करना और वेदों के आरण्य का पाठ करना, ये वाचिक भक्ति है। और चौथी होती मानसिक भक्ति। भगवान को देखते देखते फिर भ्रूमध्य में भगवत सत्ता, भगवान का श्री विग्रह दिखने लगे।
इसको बोलते धारणा, अथवा तो भगवान का निराकार स्वरूप का चिंतन करते करते धारणा की जाती। और वेद के अर्थ का चिंतन किया जाता है कि भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, कर्म के प्रेरक हैं, कर्म के निर्वाहक हैं और कर्म के फलदाता हैं। वे मेरे आत्मदेव होकर बैठे, मैं उनसे छुपकर कोई भी कर्म नहीं कर सकता हूँ और मैं उनकी सत्ता के बिना भी कर्म नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उनका वो मेरे। इस प्रकार मानसिक भगवान का धारणा, ध्यान और बुद्धि से वेद का अर्थ विचार करे, ये चौथी मानसिक भक्ति होती। और पांचवी होती है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति में सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि का अर्थ समझकर, जप और संहिताओं का अर्थ समझकर, ध्यान, जप और ध्यान करके उस सत्य स्वरूप को अपना आत्मा जाने और मिथ्या संसार को और शरीर को बदलने वाला जानकर भगवान में स्थिति कराने वाली ये वैदिक भक्ति है। तो लौकिक भक्ति से शुरुआत होते हुए कायिक भक्ति उसे पुष्ट करती है, वाचिक भक्ति उसे और मजबूत करती है, मानसिक भक्ति फिर आनंद, शक्ति और योग्यताओं विकसित करती है, और वैदिक भक्ति भगवान का ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन अपने सनातन स्वरूप को प्रकट करा देती है। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान, रामायण में कहा। तो ऐसा नहीं कि वो देवता कोई वैकुंठ में थे वहां से आ गए अथवा वहां से बुला गए। सर्वत्र व्याप्त परमात्मा और अपने इष्ट मंत्र के प्रभाव से भक्त की भावना पुष्ट करने के लिए अपने शुद्ध संकल्प से प्रकाशमय होकर फिर जैसा भक्त की भावना होती उस रूप में भगवान प्रकट हो जाते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। धन्ना जाट भगवान को साकार मानते तो भगवान साकार रूप में प्रकट हुए। बाल लीला की धन्ना के साथ। बाद में भगवान ने धन्ना को कहा कि जाओ तुम गुरु कर लो। धन्ना जब गए काशी में रामानंद स्वामी से दीक्षा ली, तब पता चला कि भगवान तो सर्वव्यापक है और उन्हीं की सत्ता से मेरी आंखें देखती, कान सुनते हैं और वही सर्वत्र भरपूर है। जैसे यार की मौज को कोई गुरु मिल गया और सर्वत्र यार 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 कहते हुए मुक्त आत्मा होकर जिए थे, ऐसे धन्ना जाट भी भगवान को सर्वत्र भरपूर सबका अधिष्ठान मानकर मुक्त आत्मा की दशा में पहुंच गए थे। और वो मुक्त स्वरूप अभी भी है, लेकिन हमारी उधर नजरिया नहीं जाती। हम काम खा बंधन में जा रहे हैं, जन्मों में जा रहे हैं। बोले महाराज आशीर्वाद करो मेरे को तो ये पत्नी जन्म जन्म में मिलती रहे। महाराज आशीर्वाद करो कि हमारा पति यही मिले जन्म जन्म में। बेटे जन्मोगे तो फिर बीमार नहीं होंगे, माँ के गर्भ में नहीं आओगे, बूढ़े नहीं होगे, मरोगे नहीं। जन्म जन्म भी मिलते रहे, जन्म जन्म मिलते रहो तो बूढ़े भी हो जाओगे, बीमार भी हो जाओगे, मरते ही रहोगे। मेरे तो जन्म जन्म का साथी मिले तो मेरे को ऐसा पति मिले, जन्म जन्म में मेरा पति ऐसा ही हो, मैं जन्म जन्म मेरी पत्नी ऐसी मिले, जन्म जन्म में हम साथी रहे। अरे जन्म में तो जन्मेगा तो गर्भ में आएगा, और गर्भ मिला न मिला तो फिर नाली में बहना पड़ेगा, और फिर कभी गर्भ मिले और जन्मे तो कभी मार खाना पड़े, कभी कुछ खाना। अरे जन्म दुखम, जरा दुखम, जाए दुखम, पुनः पुनः, अंत काले मौत का बड़ा भारी दुख होता है। अंत काले महादुखम, तस्मात जागरही जागरही। ये जन्म मरण के फेरे टाड़ने वाली बुद्धि मिली हमें तो जन्म जन्म में ऐसा हो जाए। कोई मेरे को बोलता कि बापूजी हमको तो बड़ा लाभ हुआ है, हमको तो मैं तो आपका जन्म जन्म का दास बना रहा हूँ। मैं क्या पाप किया और तू क्या पाप किया? जन्म जन्म का तू मेरा दास बने और मैं तेरा बापू बनूं और मैं भी जन्म और तू भी मरे, ऐसा घाटे का धंधा हम नहीं जानते। बोले जन्म जन्म तुम्हारे में प्रीति रहे। मैं क्या ये धंधा मत करो, ये माल हम रखते ही नहीं है कि तुम भी जन्मो हम भी जन्मे। ये बात हम राम सुखदास जी महाराज से सीखे। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हा
तुम्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी आलको सत्यानाश करके जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। वासनाएं क्षीण होकर प्रभु की लालसा, प्रभु का माधुर्य, प्रभु की प्रीति उभर जाएगी। जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम हरि 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 ओम हरि ओम प्रभु प्यारे ओम मेरे ओम राम ओम श्यामा ओम शिव जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय हो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रीति देवा, है ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम आनंद है, माधुर्य है मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे जी, मेरे आत्मदेव, मेरे सदा साथ में जो दाता, बाहर नहीं, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं और पराया नहीं।